वीडियो की स्टार्टिंग बिल्कुल वहीं से शुरू होती है जहाँ से वीडियो खत्म हुआ था। हमने देखा था लिन जवान और सामने से वो छोटी बच्ची लड़ने के लिए आई थी, तभी ही वीडियो खत्म हुआ था। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम देखेंगे कि आज के वीडियो में क्या होगा। वीडियो की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लिन जवान और वो छोटी बच्ची आमने सामने खड़ी हैं और बीच में रेफरी उनको मैच स्टार्ट करने के लिए संबोधित करता है। लिन जवान की नज़रें उस छोटी बच्ची के प्रति बहुत ही घृणा भरी होती हैं। घृणा भरी मीन्स उसको कुछ भी नहीं मान रही है लिन जवान। तभी हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि एक अलायंस के लीडर है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि वो 4 प्रिंसिपल बैठे हैं और उनके बीच में ये बैठी है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। वो 4 प्रिंसिपल 4 स्कूल की तरफ से आए हैं और ये जो लड़की आई है ना, ये अलायंस की तरफ से आई है, जैसे कि 9 हेवन अलायंस जिसमें येचवान सिलेक्ट हुआ है। वो लिन जवान और वो छोटी बच्ची का मैच देखने के लिए वो भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है। वो कहते हैं कि लिन जवान, मैंने तुम्हें चुनकर गलती नहीं की है, ये तुम साबित करके दिखाना, मुझे नीचा मत दिखाना। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें लिन जवान की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने टैलेंट को एक्टिवेट करने के साथ ही चारों तरफ बर्फबारी करने लगती है, जिसको वो छोटी बच्ची अपने हाथों से पकड़ने की कोशिश करती है और वो कहती है कि क्या यहाँ पर स्नो फॉलिंग क्यों हो रही है। तभी उसके इतने कहने के साथ ही लिन जवान उसके ऊपर बहुत सारे स्लैश मार देती है और उसके ऊपर बहुत सारे कट लग जाते हैं, जिसको देखने के बाद हमें पता चलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुकी है और लिन जवान को भी लगता है कि वो बहुत ज़्यादा घायल हो चुकी है, जिसकी वजह से वो कहती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, ये तो येचुआन से भी बहुत ही ज़्यादा यूजलेस और कमज़ोर है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें प्रिंसिपल साहब को दिखाया जाता है जो कि लेडी प्रिंसिपल से कह रहा होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा इजी था, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा फील कर रहा हूँ कि तुम्हारा स्टूडेंट इतनी आसानी के साथ हार गया। लोगों को तो यही लग रहा होगा कि हम किसी बच्चे को बहुत ही ज़्यादा बुली कर रहे हैं। प्रिंसिपल बचाव की इस तरीके की बातें सुनने के बावजूद भी वो बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ हंस रही होती है। इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर कुछ तो गलत होने वाला है। लेडी प्रिंसिपल बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होने के साथ कहते हैं कि अभी वो आ रही है, अभी वो आ रही है। ऐसा कहने के साथ ही वो बहुत ही ज़्यादा हंस रही होती है। लेडी प्रिंसिपल को इस तरीके से हंसता देख प्रिंसिपल साहब के भी पसीने छूट जाते हैं, वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं उसको इस तरीके से देखने के बाद। तभी लिन जवान वहाँ पर खड़ी होती है कि तभी रेफरी लिन जवान को इशारा करते हुए कहता है कि अभी मैच खत्म नहीं हुआ है, अभी भी मैच बाकी है। लिन जवान ये सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और अपने साइड में देखती है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो छोटी बच्ची अब बदलने लगी है, उससे बहुत ही ज़्यादा रेड और आइमिट होने लगा है। ये देखने के बाद लिन जवान भी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है, उसे लगता है कि ये बच्चे को क्या हुआ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर वो छोटी बच्ची यानी अभी जो बड़ी हो चुकी है वो चिल्लाते हुए लिन जवान से कहती है कि बिग सिस्टर, अब ये मेरी बारी है कि मैं तुम्हारे ऊपर हमला करूँ और तुम मेरे हमला का जवाब दो। उसके इतना कहने के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी बजरकर वॉरियर स्किल एक्टिवेट हो चुकी है, जिसकी वजह से उसकी नसें फूल चुकी हैं, उसका साइज भी बड़ा हो चुका है, उसके डोले सोले निकल आ चुके हैं, जिसकी वजह से वो चिल्लाते हुए अपना ऑरा को बहुत ही तेज़ी के साथ एमिट करने लगती है। इसको देखने के बाद लिन जवान भी बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है। वो कहती है कि व्हाट अ फ्रेक, ये डिस्गस्टिंग है बहुत ही ज़्यादा। उसके इस तरीके के बर्ताव को देखने के बाद वो लेडी भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और लिन जवान के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। हम देखते हैं कि उसका स्टेंस बहुत ही दूर से था, तो भी वो लिन जवान की तरफ बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ने लगती है। लिन जवान भी उसको देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और अपनी स्वॉर्ड के साथ रोकने की कोशिश करती है। वो लड़की लिन जवान के ऊपर पंच मारती है और लिन जवान उसको अपने स्वॉर्ड के साथ रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लिन जवान ऐसा कर नहीं पाती क्योंकि अभी वो छोटी बच्ची छोटी नहीं रही, वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं और उसके पंच की वजह से लिन जवान बहुत ही ज़्यादा पीछे जाकर गिरती है। लिन जवान को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने माइंड में सोच रही होती है कि इसकी मॉन्स्टरस पावर्स कितनी ज़्यादा टेरिफाइंग है। उसके इतना कहने की ही देर थी कि तभी हम देखते हैं कि वो बहुत ही ऊंची जंप लगाने के साथ ही लिन जवान के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ चुकी थी। हम देखते हैं कि लिन जवान के ऊपर वो सीधा जंप करने ही वाली थी, तभी लिन जवान बहुत ही तेजी के साथ डॉज कर लेती है। इस बार को वो अगर इस बार को डॉज नहीं कर पाती तो वो वाकई में मर सकती थी। उसका हमला का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि नीचे पड़ा ग्राउंड भी बहुत ही ज़्यादा सैटर हो जाता है और उसकी शॉकवेव के कारण लिन जवान बहुत ही ज़्यादा दूर जाकर गिरती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही बड़ा खड्डा हो चुका है, जिसको देखने के बाद लिन जवान भी कहती है कि अगर मैं इस हमले को डॉज नहीं करती तो मैं वाकई में मर जाती। लेकिन लिन जवान को वो सांस लेने का मौका भी नहीं देती और वहाँ पर से ज़मीन का बड़ा सा टुकड़ा उठाने के बाद लिन जवान के सामने खड़ी हो जाती है और लिन जवान के ऊपर करके फेंक देती है। वो बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा लिन जवान की तरफ आ ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि लिन जवान अपना स्टेंस के साथ उस पत्थर के टुकड़े को अपनी स्वॉर्ड की मदद से छोटे छोटे पीसेस में कट कर देती है। बाद में लिन जवान अपना स्किल स्नो फैंटम का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से वहाँ पर 2 स्नो के बने हुए फैंटम आ जाते हैं और जो कि हमारी छोटी बच्ची के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। बाद में वो हमें पता चलता है कि उससे थोड़ा बहुत तो परेशानी हो रही होती है वो छोटी बच्ची को, लेकिन छोटी बच्ची अपने हाथों के साथ ही
एक पंच मारती है जिसकी वजह से उसका स्नो पेंडा वहीं पर ध्वस्त हो जाता है। लेकिन तभी लिंजवान उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड्स की मदद से हमला करने के लिए पीछे से अटैक कर देती है, जो कि वो छोटी बच्ची के कंधों के अंदर घुस जाती है। जिसके बाद लिंजवान बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो हंसते हुए उसके ओर देखने लगती है। उस स्वॉर्ड के अंदर अपनी थोड़ी सी स्नो एनर्जी को भी लिंजवान ने डाला होता है, जिसकी वजह से वो छोटी बच्ची को बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा होता है। उसको पेन में देखने के बाद कहती है लिंजवान हंसते हुए कि हाँ 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 ये ओवर है तुम्हारे लिए, तुम फ्रिक। लिंजवान के इतना कहने के साथ ही हम देखते हैं कि उस छोटी बच्ची का कंधा पूरी तरीके से बर्फ के अंदर जमने लगता है। इसके बाद लिंजवान उसके कंधे में से स्वॉर्ड्स को निकाल देती है। बाद में वो हंसते हुए उससे कहती है कि बस एक पल की देरी है, उसके बाद तुम पूरी की पूरी बर्फ के अंदर जम जाओगी। इतना कहने के साथ ही वो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग तरीके से उसकी तरफ हंसते हुए दिखती है। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड सीन हो जाता है। यहाँ पर लिंजवान का हाथ वो छोटी बच्ची पकड़ लेती है और उससे कहती है कि बिग सिस्टर, तुम सीरियसली मुझे बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रही हो मेरे रेयर टायर का बर्जरकर वॉरियर स्किल का। इतना कहने के साथ ही वो अपने हाथों को, वो जो जम चुका होता है वही हाथों से अपने हाथों में मुट्ठी बीतती है और वो मुट्ठी को लिंजवान के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है। लिंजवान का उसने हाथ पकड़ रखा होता है, इसी की वजह से वो डॉज भी नहीं कर सकती और वो तभी अपने माइंड में सोचती है कि ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैंने उसके कंधे पर वार किया था जिसकी वजह से उसका कंधा तो डिसलोकेट होना चाहिए। ये अभी भी मूव कैसे कर रहा है, ये बिल्कुल ही असंभव की तरह है। वो जान चुकी थी कि वो इस हमले को डॉज नहीं कर सकती और उसके ऊपर यह हमला होने वाला है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुकी थी। वो उसको रोकने के लिए भी कहती है लेकिन वो रुकती नहीं और लिंजवान के ऊपर हमला करने के लिए अपने रेड ऑरा के साथ एमिट करते हुए आगे की ओर बढ़ जाती है। ये बहुत ही ज़्यादा बेतुका है। इसका इतना सोचने के साथ ही लिंजवान के थोबड़े के ऊपर यह पंच जड़ जाता है और हमें इस सीरीज़ का बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मोमेंट मिलता है। कब से मैं इसको इस तरीके से पीटना देखने के लिए बेताब था, लेकिन आज ये मौका मिल ही गया, आप देख ही सकते हैं। लिंजवान अपने माइंड में सोचती है कि ये कितना बकवास है, मैं अपने हाथों को भी छोड़ नहीं पा रही, ये कितनी ज़्यादा पावरफुल है। वो उसका थोबड़ा बहुत ही ज़्यादा पिचक हो चुका होता है, वो भी एक ही पंच में। ये देखने के बाद मेरा तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आके क्या होने वाला है। लिंजवान को इस तरीके से पिट्टा देखने के बाद प्रिंसिपल साहब भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अब ये मुझे मत बताना कि लिंजवान अभी यहाँ पर हारने वाले हैं। तभी उसके साइड में खड़ी लेडी प्रिंसिपल भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, चिल्लाते हुए कहते हैं कि जल्दी उसको पकड़ो और उसको बहुत ही गंदी तरीके से पीटो। तभी लिंजवान बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और वो अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़की हाथ नहीं छोड़ रही होती है और वो लिंजवान चिल्लाते हुए कहते कि मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत थी, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, कोई है मेरी हेल्प करो प्लीज़। यहाँ पर आकर लिंजवान की बहुत ही ज़्यादा फट चुकी होती है। वो जान चुकी थी कि यहाँ पर उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने वाली है। उसके नाक, मुँह, खून सभी जगह पर से निकल रहा होता है, उसकी आंखों में आंसू भर चुके होते हैं। तभी लिंजवान को पीछे से कोई ताली बजा रहा हो ऐसे साउंड आती है। तभी वो पीछे की ओर अपने रोते हुए थोबड़े के साथ देखती है। तभी उसे पता चलता है कि पीछे येचवान है और वो कहती है कि येचवान। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें येचवान को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुका था लिंजवान को इस तरीके से पिट्टा देखने के बाद। वो क्लैपिंग करते हुए कहता है नाइस हिट। तो गाइस येचवान का इतना कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। स्टार्टिंग में हमें एक ब्यूटीफुल गर्ल लीडर को दिखाते हुए होती है जो कि अपने लिंजवान के बारे में सोच रही होती है कि लिंजवान तुम अपने बेहतरीन मुंह का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही हो फाइट में। तभी दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है वो छोटी बच्ची जो कि बहुत ही अपने बेडास रूप के साथ लिंजवान के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। लिंजवान भी बहुत ही ज़्यादा चिल्लाते हुए उसे रुकने के लिए बोलती है, लेकिन वो रुकती नहीं और लिंजवान के ऊपर एक पंच चढ़ जाती है। लेकिन तभी बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है कि उस बच्ची के पावर खत्म हो जाते हैं और लिंजवान के फेस के ऊपर बहुत ही छोटा वाला पंच लगता है। अपनी पावर को इस तरीके से खत्म होता देख छोटी बच्ची थोड़ी सी घबरा जाती है। बाद में वो अपनी टंग निकाल कर हंसते हुए कहती है कि अरे यार मेरा पावर तो अभी ही खत्म हो गया। उसके इस तरीके की हरकत देखने के बाद लिंजवान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वो चिल्लाते हुए कहती है कि हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फेस के ऊपर स्लैप मारने की। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मेरी रियल स्ट्रेंथ क्या है। अभी मैं तुम्हें महसूस कराऊंगी कि मेरे साथ तो कैसा हुआ है। तभी वो छोटी बच्ची वहाँ से रेफरी की तरफ जाते हुए कहती है खैर छोड़ो इस बात को। उसकी बातें सुनने के बाद लिंजवान थोड़ी सी एंग्री हो जाती है। बाद में वो उससे कहते हैं कि खैर छोड़ो, तुम किसके बारे में कह रही हो, मैं इसको इतनी आसानी के साथ नहीं जाने दूंगी। तुम वो भूल रही हो कि अभी भी हम फाइट के बीच में हैं। उसकी इन्हीं बातों के बीच में छोटी बच्ची वहाँ पर रेफरी के पास जाती है और अपनी हार मान लेती है। बाद में रेफरी अनाउंसमेंट करता है क्विंचिंग हाई स्कूल यहाँ पर विनर हो चुका है, लू जिनजवान विनर हुआ यहाँ पर। उसकी बातें सुनने के बाद रिंजवान का यही रिएक्शन होता है, क्या यहाँ पर हुआ क्या। दूसरी तरफ वो छोटी बच्ची की तरफ सीन जाता है जहाँ पर वो अपनी टंग निकाल कर लिंजवान को चिढ़ा रही होती है। पीछे से उसकी मास्टर भी कहते हैं कि गुड जॉब विनर। दूसरी तरफ प्रिंसिपल जाओ बैठे हैं जो कहते हैं कि वो जीत गई।
लेकिन किस कीमत पर? अगर वो बच्चे की स्किल ख़त्म नहीं हो जाती तो यहाँ पर ये पता लगाना मुश्किल था कि यहाँ पर कौन विजेता हो सकता था। लेकिन मैं बिलीव ही नहीं कर सकता कि लिंग यूई हाई स्कूल के पास इस तरीके का टैलेंटेड और पावरफुल स्टूडेंट है। सीन शिफ्ट होता है, हमें लिन जुआन को दिखाया जाता है जो कि अपने स्टेडियम के पास अपने स्वॉर्ड को पकड़ते हुए ओरा फार्मिंग करने लगती है। बाद में वो कहते हैं कि यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा अनफेयर है, ये जुआन अभी भी अपने स्पॉट को बनाए रखा हुआ है और ये अभी भी एलिमिनेट नहीं हुआ है। ये कितनी बेशर्मी की बात है कि ये जुआन को सारे के सारे ओपोनेंट हैं जो बहुत ही ज़्यादा वीक तरीके से मिल रहे हैं और मेरे सारे के सारे ओपोनेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं मेरे सामने, जो कि मैं बहुत ही मुश्किल के साथ यहाँ पर मैच को जारी कर रही हूँ। वो अपनी मुट्ठियों को कसते हुए कहते हैं कि मैंने अभी प्लान किया था कि मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ को अभी नहीं दिखाऊंगी, बाद के लिए बचा कर रखूँगी, लेकिन अभी मुझे सीरियस होना होगा, मैं अभी सीरियस होकर लड़ूंगी। तभी हमें प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जहाँ पर लिंगियन हाई स्कूल की प्रिंसिपल खड़ी होती है। बाद में सभी से वो कहते हैं कि इस साल लिंगियन हाई स्कूल की सीट यहाँ पर प्रदर्शित नहीं कर पाई, इसी वजह से हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, लेकिन अभी हमें यहाँ से जाना होगा क्योंकि हमें लगता है कि इस साल हम आपके समक्ष कुछ भी प्रतिस्पर्धित करने के लिए पर्याप्त समक्ष नहीं है। तभी वो वहाँ से उठ जाती है, बाद में वहाँ से जाने लगती है। तभी वो सभी को कहते हैं कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, आपसे रजा लेती हूँ। इतना कहने के साथ वो जा रही होती है। तभी वो प्रिंसिपल जाओ के करीब आती है। बाद में वो उससे कानों में कहते हैं कि मुझे लिन जुआन से कुछ भी मतलब नहीं है, लेकिन मेरी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन वो पिग बुचर के साथ है। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल पर जाओ के नज़दीक बैठा प्रिंसिपल कहता है कि यहाँ पर सभी मैचेस को जज करते हुए बाद में उसकी परफॉर्मेंस को देखने के बाद मुझे यह लग रहा है कि तुम्हारी प्लेयर जू लिन जुआन अभी पहले जितनी ताकतवर नहीं दिखाई दे रही है। मैं भी अगली बारी हमारे लू चेन की है जो कि तुम्हारे लिन जुआन के करीब आ सकता है और फाइनल में शायद हमारा लू चेन और तुम्हारे लिन जुआन का आमना सामना हो सकता है। इन शिफ्ट होता है, हमें रिंग 3 का सीन दिखाया जाता है जहां पर यंगाई हाई स्कूल का लू चेन विन ऐसा अनाउंसमेंट होता है, जहां पर हम देखते हैं कि लू चेन अपने स्वॉर्ड्स को प्रदर्शित करते हुए वहां पर खड़ा होता है और उसने अपने मैच को आसानी के साथ वहां पर जीत लिया है। तभी लू चेन अपने ओपोनेंट से कहता है कि अगर ये कंपटीशन नहीं होती और रियल फाइट होती तो यहाँ पर का अंजाम बहुत ही ज़्यादा गलत हो सकता था। अगर ये कंपटीशन नहीं होती तो यहाँ पर मेरे तलवार का हैंडल नहीं, तलवार की नोक तुम्हारे ऊपर गिरी होती। तब हम उसके ओपोनेंट को देखते हैं जिसके ऊपर तलवार गिरी है और उसकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो चुकी है और वो बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा है। तभी वहाँ पर लू चेन अपने हाथों से हैंड साइन बनाने लगता है, जिसकी वजह से उसकी तलवार को अंदर असर होता है और वो छोटी हो जाती है। बाद में वो तलवार उड़ते हुए लू चेन के पीछे की ओर आ जाती है और एक बॉक्स की तरीके का सीन दिखाया जाता है जो कि आराम से बंद हो जाता है। उसकी इस तरीके की स्टाइल को देखने के बाद सारी की सारी लड़कियां उसके ऊपर फिदा हो जाती हैं और उसके सामने नाटक करने लगती हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा उससे प्यार करने लगी है। तभी हमें प्रिंसिपल जाओ को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा गंभीर हालत में पहुंच चुका होता है। वो अपने आप कहता है कि क्या हमें लू जिनजुआन की करंट स्ट्रेंथ के साथ हम सच में यहाँ पर फर्स्ट प्लेस को पा सकते हैं, या फिर हमें ये जुआन के ऊपर ही निर्भर होना चाहिए? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है, ये हो भी कैसे सकता है। तभी वहाँ पर स्टेडियम में अनाउंसमेंट होते है कि क्वीन यान हाई स्कूल की लड़की जियान आनंद यहाँ पर जीत चुकी है। अगर आप भूल चुके हैं तो ये जियान आनंद वही लड़की है जो कि येचवान को बहुत ही ज़्यादा पहले मिली थी जब येचवान ने इसकी जान बचाई थी गोब्लिन से। वहाँ पर जियान आनंद का ओपोनेंट भी हार मान लेता है अपनी। तभी हमें उस बंदे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियान आनंद के फैमिली मेंबर्स उस बंदे की तरफ घूर कर देख रहे होते हैं और उस बंदे ने अपने माइंड में सोच रहा होता है कि अगर मैं यहाँ पर जियान आनंद को हरा भी देता तो यहाँ पर मेरी सबसे बड़ी गलती होती, क्योंकि उसकी फैमिली की वजह से मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ट्रबल फेस करता। यहाँ पर यही ठीक है कि मैंने यहाँ पर अपनी हार को मान लिया। यहाँ पर यही ठीक है कि मैं यहाँ पर रैंकिंग के ऊपर ध्यान ना दूँ और अपना यहाँ पर गिव अप कर दूँ। उतने में ही जियान आनंद का ध्यान येचवान की फाइट की तरफ जाता है जहाँ पर येचवान बहुत ही गंदे तरीके से उसके ओपोनेंट को पीट रहा होता है। तभी वो येचवान को चिल्लाते हुए येचवान कहकर पुकारती है, जिसकी वजह से येचवान का ध्यान भी उसकी तरफ जाने लगता है। वो दौड़ते हुए येचवान के नजदीक आते हैं। बाद में वो कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद मिला है येचवान। तभी येचवान भी उसको संबोधित करते हुए कहता है कि तुम भी बहुत दिनों के बाद मिली। तभी वो येचवान को बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाती है और उसका हाथ को जोर से पकड़ लेती है। बाद में वो येचवान से कहती है कि तुम बहुत बड़े झूठे हो, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरे साथ खेलने के लिए आए होगे, लेकिन तुम क्यों नहीं आए। तभी येचवान बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारा परिवार ने ही मुझे तुमसे दूर रहने के लिए बोला था। तभी नानान उससे पूछती है कि ये तुम्हें किसने कहा था, वो कौन बंदा था। तभी येचवान उससे कहता है, अपना सर को खुजाता है कि मैं भी उन्हें डर है कि वो एक बुचर के साथ इस तरीके से घूमेगी। उसकी बातें सुनने के बाद नानान भी थोड़ी सी शर्मा जाती है और वो अपने माइंड में कहती है कि बुचर और मैं। तभी वो कहते हैं कि मिस्टर जाओ ने शायद मेरी मस्ती को बर्बाद कर दिया होगा।
उन दोनों को इस तरीके से प्यार से बात करता देखने के बाद लिन जुआन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और उसके ऊपर तो मानो बिजलियाँ गिर जाती है। तभी वो अपने माइंड में सोचते है कि तो ये बीच है सिया फैमिली से। सिया फैमिली यहाँ पर फिर से आ चुकी है। तभी वहाँ पर बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर अनाउंसमेंट होती है कि क्विनयन हाई स्कूल वांगलिंग मोक्यूई प्रोफेशन एडवांस एलिमेंटल मेज, दूसरी तरफ है क्विनजेंग हाई स्कूल की तरफ से जो लिन जुआन प्रोफेशन है लेजेंडरी टायर। तभी वैंग नाम का बंदा वहाँ पर पहुंच जाता है जो अपने हाथों के ऊपर बहुत ही ज्यादा ऑरा रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से उसके हाथों में बहुत ही बड़े बड़े 2 मैजिक बॉल समन हो जाते हैं। बाद में वो लिन जुआन के बारे में बोलने लगता है कि सो कॉल्ड जीनियस लिन जुआन, जो कि मेरे सामने कुछ भी नहीं है, उसकी रेप्यूटेशन भी अभी पहले जितनी नहीं बची है। उसके इस तरीके की बचकाना बातों को सुनने के बाद लिन जुआन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो अपने कोड ऑरा को रिलीज करने लगती है वहाँ पर। तभी वहाँ पर रेफरी उन दोनों की फाइट को स्टार्ट करने के लिए अनाउंसमेंट कर देता है। तभी वहाँ पर वेंग अपने हाथों में पल पल बॉल बनाते हुए कहता है कि अगर तुम मुझे बिग ब्रदर बोलाओगे तब मैं भी तुम्हारे ऊपर आसानी के साथ अपने पावर का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन उसकी बातों को बीच में टोकने के साथ ही लिन जुआन अपने कोड ऑरा को रिलीज कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर उसके हाव भाव बदल जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि लिन जुआन ने जो अब तक अपना अटैक को बचा कर रखा था वो इस बंदे के ऊपर उसने इस्तेमाल कर दिया है और उसकी छाती के ऊपर बहुत ही तगड़ा वाला स्लेस मारने के साथ ही लिन जुआन आगे की ओर बढ़ जाती है। बाद में वो बंदे को दिखाया जाता है जहाँ पर उसके चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा स्लेस लग चुके हैं, जिसका दर्द को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और वो कहता है कि तो यही है इस बंदे की पावर। इतना कहने के साथ ही वो वहाँ पर गिर जाता है और वो नॉकआउट हो जाता है और लिन जुआन वहाँ पर बहुत ही अपने कोड आइस के साथ वहाँ पर घूरने लगती है। तभी हमें पता चलता है कि लिन जुआन की वो कातिलाना नजरें ये जुआन और नानान के लिए थी। वो उन दोनों के प्रति इतनी घृणा रखती है जिसकी वजह से वो कहते हैं कि तुम यहाँ से बीच में ही मत भाग जाना, मैं तुम्हें फाइनल में आकर तुम दोनों को इस तरीके से हराऊंगी कि तुमने सोची ना होगी, कि वो थारी लिन जुआन है इस तरीके से हरावेगी कि तुमने सोची ना होगी। हा। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें पिंक हेयर गर्ल हमें बताती है कि यहाँ पर सभी राउंड खत्म हो चुके हैं और हमें हमारे 4 कंटेस्टेंट्स मिल चुके हैं और वो अभी स्टेडियम के अंदर 4 भागों में बैठ जाएंगे और वहाँ पर अपने अपने मैचेस को खेलेंगे। इसके बाद हमें स्टूडेंट्स के बारे में रिंग में अनाउंसमेंट सुनाई देती है और उनको दिखाया जाता है। रिंग 1 के अंदर है क्विनचेंग हाई स्कूल की तरफ से जू लिन जुआन, बाद में रिंग 2 के अंदर है क्विनयांग हाई स्कूल की तरफ से जियाना नान, इसके बाद रिंग 3 के अंदर है यिंगाई हाई स्कूल की तरफ से लू चैन और इसके बाद रिंग 4 के अंदर है हमारा MC यानी हमारा मेन कैरेक्टर बोले तो ये जुआन, जो कि होता है क्विनचेंग हाई स्कूल की तरफ से। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल साहब बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जुआन यहाँ तक पहुँच जाएगा। जब तक लिन जुआन और ये जुआन यहाँ पर तीसरे या चौथे रैंक पर नहीं आते तब तक के लिए हमारे स्टूडेंट्स की या इस साल की रैंक बहुत ही हाई होगी और निश्चित ही हम यहाँ पर पहले स्थान पर आएंगे। तभी हमें ऑडियंस की तरफ से दिखाया जाता है जहाँ पर जियान आनंद के फैमिली मेंबर वहाँ पर नाचते हुए जियान आनंद को प्रोत्साहन कर रहे होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि जियान आनंद यू आर द बेस्ट, जियान आनंद तुम बहुत ही बढ़िया हो। तब ये जुआन और जियान आनंद को दिखाया जाता है जहाँ पर ये जुआन जियान आनंद से पूछता है कि तुम इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई। तभी जियान आनंद हंसते हुए उससे कहते हैं कि मैं पहले से ही स्ट्रॉन्ग थी और मेरे पास मेरा सीक्रेट वेपन भी तो है ना। तभी हमें डीन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने माइंड में सोच रही होती है कि ये बच्चे ने वाकई में अचीव कर लिया 4 स्थान के भीतर पहुंचने के लिए, वो भी सिर्फ और सिर्फ लिन जुआन के लिए। मैं इसको हार्डवर्किंग बोलूँ या फिर एक जोकर समझूं। तभी होस्ट हमें बताते हैं कि नेक्स्ट राउंड 2v2 होगा जो कि सेमीफाइनल राउंड होगा। तभी होस्ट वहाँ पर रखे बटन को दबाती है जिसकी वजह से वहाँ पर स्टेडियम बदलना शुरू हो जाता है और वो कहने लगती है कि स्टूडेंट्स जो कि यहाँ पर सेमीफाइनल राउंड तक पहुँचने के लिए काबिल हो चुके हैं वो वाकई में स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पर छोटा राउंड यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं आ सकता, जिसकी वजह से यहाँ पर राउंड को बड़ा किया जा रहा है, सॉरी स्टेडियम को बड़ा किया जा रहा है। इसके बाद हमें स्क्रीन की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है क्विनयांग हाई स्कूल की तरफ से आ रहे जियान आनंद जिसका प्रोफेशन है एडवांस एल्केमिस्ट और उसके सामने है प्रतिद्वंदी क्विनचेंग हाई स्कूल की तरफ से जो लिन जुआन प्रोफेशन है उसका लेजेंडरी टायर स्नो सोल स्पोर्ट्स इमोर्टल। लिन जुआन की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर लिन जुआन कहती है कि तुम्हारे साथ मैं कैसे निपटूं तुम छोटी चुड़ैल जियान आनंद। तभी हमें लियो चैन और ये जुआन को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे हैं। तभी लियो चैन कहता है कि ब्रदर तुम्हारा होनर है होना चाहिए कि तुम मेरे साथ फाइट करने वाला हो। तभी ये जुआन उसकी स्वॉर्ड्स की तारीफ करते हुए कहता है कि ब्रदर ये तुम्हारी स्वॉर्ड है, ये बहुत ही ज़्यादा कूल और प्रीटी दिखाई दे रही है मुझे। तभी वो हंसते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मेरी स्वॉर्ड
मिड टायर की स्पिरिट वेपन है। वो अपने स्वॉर्ड के बारे में और भी तारीफ करते हुए कहता है कि किंचन के बेस्ट वेपन स्मिथ के द्वारा ये मेरी तलवार बनाई गई है और इसकी बारीकियाँ और इसकी खूबसूरती के ऊपर बहुत ही ज़्यादा तेज ध्यान दिया गया है, तब जाकर इतनी बेस्ट स्वॉर्ड मेरे लिए बनाई गई है। इसके बाद जियान आनंद को दिखाया जाता है जो कि स्टेडियम के अंदर जाती है। बाद में वो सामने से कहती है कि मैं तुम्हें अभी भी भूली नहीं हूँ, मैं कब से इंतजार कर रही थी कि मैं तुम्हें रोक दूँ और ये जवान के ऊपर दबाव डालने से बंद कर दूँ तुम्हें, और हाँ, एक थप्पड़ तुझे और लगाना चाहती हूँ मैं। तभी लिंजवान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं येचवान के बारे में सोचते हैं। वो कहते हैं कि क्या मैं येचवान को परेशान कर रही हूँ, ये उल्टा नहीं होना चाहिए। तभी रेफरी उनकी मैच का स्टार्ट करने का अनाउंसमेंट कर देता है। मैच बिगिन। लिंजवान अपने माइंड में सोचती है कि मैं इस लिटिल कमीने को मैं परेशान नहीं कर सकती, लेकिन मेरे पीछे भी स्काईडोम अकेडमी है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर इसको थोड़ा बहुत लेसन सिखा ही सकती हूँ। एल्डेस्ट मिस ऑफ जिया फैमिली, मुझे आज भी याद है जो थप्पड़ तुमने मुझे आखिरी बार मारा था, लेकिन आज यहाँ पर मैं तुम्हें उसको पे करूँगी, वो भी 10 गुना ज़्यादा तरीके से। इतना कहने के साथ ही वो अपनी तलवार को म्यान में से निकालती है। इसी के साथ वो अपने स्नो फैंटम स्किल को एक्टिवेट करती है जिसकी वजह से वहाँ पर उसके 10 फैंटम बन जाते हैं जो कि नानन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन नानन के पीछे हाथ में हमें दिखाई देता है 2 गोलियां, और 2 गोलियां हमें पता है वो कि बहुत ही तेजी के साथ ब्लास्ट होती हैं। बाद में वो लिंजवान की तरफ अपनी 2 गोलियां फेंक देती हैं जिसकी वजह से लिंजवान के नज़दीक जाते ही वो वहाँ पर ब्लास्ट हो जाती हैं और आजू बाजू बहुत ही तेज स्मोक फैल जाता है। तभी वहाँ पर लिंजवान कहती है कि क्या तुम मेरे साथ हाइड एंड सीक खेलना चाहते हो। लेकिन तभी हम नानन की तरफ देखते हैं जहाँ पर वो रेड, पर्पल, वाइट ऐसे करके 3 गोलियां खाती हैं जो कि उसकी स्पीड और डिफेंस और स्ट्रेंथ को बढ़ा देती हैं। सीन शिफ्ट होता है, येचवान को दिखाया जाता है जो कि वहाँ स्मोक के अंदर भी बहुत ही आसानी के साथ देख पा रहा था, और वो कहता है क्या वो एक पिल खाने के बाद लड़ने वाली योद्धा है। येचवान का ओपोनेंट भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है क्या तुम उसके अंदर बहुत ही आसानी के साथ देख पा रहे हो, क्या क्लियरली वो भी। पिल खाने के बाद नानन ने अपने आप को चार्ज कर लिया था जिसकी वजह से वो धुएं में से बाहर निकलते हुए लिंजवान के ऊपर हमला करने के लिए आगे की ओर बढ़ती है, जहाँ पर वो उसके ऊपर पंच मारती है। लेकिन लिंजवान अपने स्वॉर्ड की मदद से रोक लेती है और वो कहती है कि लोन मैनर के स्पीड के मुकाबले में तुम बहुत ही ज़्यादा स्लो हो। नानन और लिंजवान अपने आप को दूर खसीट लेते हैं और आपस में डिस्टेंस बरकरार करते हैं। बाद में लिंजवान अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो अपने सामने देखती है कि नाना ने अपने हाथों में 2 और गोलियां निकाल ली हैं और वो उसको खा लेती हैं। उस पिल को खाने के बाद नानन का ओरा ही मानो चेंज हो जाता है, उसके चारों तरफ रेड ओरा सरफेस करने लगता है। वो कहते हैं कि मेरी ये कुछ देर के लिए ही पावर बढ़ी है सेकंड रैंक के डेंटिलियन रेनम में, लेकिन तुम्हें हराने के लिए मेरे पास काफ़ी है। तभी यहाँ पर जियान आनंद का फैमिली मेम्बर चिल्लाते हुए कहता है कि एल्डर स्मिथ, आप अभी और भी ज़्यादा पिल नहीं खा सकती, आप अपनी बॉडी की लिमिट पर पहुँच चुकी है। अगर आपको यहाँ पर कुछ हो जाता है तो ये बूढ़ा आदमी माफ़ी मांगने के अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। इतना कहने के साथ वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। वहाँ पर लिंजवान भी अपने आप को चार्ज अप करते हुए कहती है कि अगर तुम्हारी जिया फैमिली के पास बहुत ही ज़्यादा गहरी जेब, यानी कि वो उसके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है, फिर भी वो आपको वेस्ट करना नहीं चाहेंगे इस तरीके से, है ना। इतना कहने के साथ ही वो हमला करने के लिए आगे की ओर बढ़ जाती है और वो नानन से कहते हैं कि तुम अपनी टेम्पररी पावर बढ़ी है जिसके बलबूते पर इतना कूद रही हो, लेकिन वो मेरे सामने कुछ भी नहीं और ये मेरे सामने बेकार हो जाएगी और मेरी स्ट्रेंथ के सामने। तभी नानन उसको रोकने के लिए 2 गोलियां सामने की ओर फेंकती है जिसकी वजह से सामने की ओर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसको डॉज करने के लिए लिंजवान ऊपर की ओर जंप करती है, लेकिन नानन उससे 2 कदम आगे है। वो उसके ऊपर चली जाती है और अपनी किक से उसके ऊपर हमला करने लग गई है, जिसको देखने के बाद लिंजवान भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो हैरानी से उसकी तरफ देखती है। लेकिन लास्ट मोमेंट के ऊपर लिंजवान ने उस हमले को डॉज कर लिया होता है, जिसकी वजह से नानन का हमला विफल हो जाता है और वो नीचे जाकर गिरता है, जिसकी वजह से स्टेडियम के अंदर बहुत ही तगड़ा वाला ब्लास्ट होता है और चारों तरफ पत्थर फैल जाते हैं। लेकिन कुछ देखने के बाद नानन भी थोड़ी सी हैरान हो जाती है। वो देखती है कि उसके पैर बर्फ में जमने लगे हैं और वो वहाँ पर स्टक हो चुकी है। तभी वहाँ पर नानन के ऊपर हमला करने के लिए लिंजवान पीछे की ओर से तलवार से हमला करते हुए आती है और वो कहती है कि तुम इवन वर्दी भी नहीं हो मेरे फिनिशिंग मूव के लिए, तुम्हारा गेम ओवर हो चुका है, तुम बीच कमीनी कुतिया बिलाड़ी, ओ माय गॉड। क्या वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम देखेंगे डिवाइन पिग बुचर का एपिसोड नंबर 13। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की स्टार्टिंग में वहीं से शुरू होती है जहां पर हमने खत्म किया था। हम देखते हैं कि लिंजवान ने नानन के कंधों के ऊपर एक कट लगा दिया है। जहां पर वो कट लगा था वहां पर बर्फ जमने लगी है। नानन अपने कंधों के बारे में सोचते हुए अपने माइंड में सोचती है कि
दांत पीसते हुए वो कहती है कि बकवास, मैं अपने कंधों को भी नहीं हिला सकती, मेरा हाथ पूरा का पूरा नम हो चुका है। इस इफेक्ट की वजह से मेरी मेडिसिन पिल ने भी काम करना बंद कर दिया है। ऐसा लगता है वो ऐसा अपने माइंड में सोचती है कि तभी अचानक से बीच कटौती करते हुए लिन जुआन उसके ऊपर हमला कर देती है पीछे से और कहती है कि ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तभी अचानक से पीछे से हमला होता देखने के बाद नानान बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और चौंक जाती है, मगर वो कुछ कर नहीं पाती और लिन जुआन उसके ऊपर अपने तलवार से कई सारे स्लैश मार देती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाती है और लिन जुआन हमला करके आगे की ओर बढ़ जाती है। नानान इतने ज़्यादा स्लेसेस का भार को सह नहीं पाती और वो वहीं पर नीचे की ओर गिर जाती है। लिन जुआन घमंड भरी नज़रों से उसकी तरफ देखकर कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें 10 गुना भुगतान कराऊंगी और यही मेरा मतलब था। यही होता है जो मेरे सामने मेरे साथ मैच करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ रेफरी अनाउंसमेंट करने के लिए जाता है, तब नानान उसे कराहते हुए कहती है और रोक लेती है और कहती है कि मैंने अभी तक हार नहीं मानी है, वो मुझे अभी तक देख रहा है, मैं इस तरीके से गिव अप नहीं कर सकती। ये कहने के टाइम पर ये सब बातें येचुआन के बारे में वो सोच रही होती है नानान अपने माइंड में। नानान का बटलर भी अपनी एड्रेस मिस को इतना ज़्यादा घायल होता देख बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो उसको गिव अप करने के लिए बोलता है चिल्लाकर। तभी लिन जुआन नानान के सामने आ जाती है अपनी स्वॉर्ड को लहराते हुए और वो कहती है कि मुझे लगता है कि तुम और भी ज़्यादा सफ़र करना चाहती है। इसे इतना कहने के साथ ही वो अपनी स्वॉर्ड्स की मदद से उसकी गर्दन के ऊपर स्लैश मारने के लिए आगे की ओर बढ़ने लगती है। नानान घायल थी, इसी की वजह से वो उसे रोक भी नहीं सकती थी और डॉज भी नहीं कर सकती थी, उसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। तभी येचुआन भी चिल्लाकर उसे डॉज करने के लिए बोलता है। तभी अचानक कहीं से एक स्टोन उड़ता हुआ आता है और लिन जुआन के स्वॉर्ड के ऊपर लग जाता है, जिसकी वजह से उसके स्वॉर्ड का हमला डिफ्लेक्ट हो जाता है और वो पीछे की ओर हट जाती है। तभी हमें पता चलता है कि वो पत्थर वाला हमला हमारे बटलर ने किया था। वो लिन जुआन के सामने आ जाता है और वो खड़ा रहकर कहता है कि हे यंग मिस, हे लेडी, तुम्हारा कोई गरज है क्या हमारी एल्डर मिस के साथ? मैंने सेंस किया था कि तुम्हारे अंदर से किलिंग इंटेंट साफ झलक रहा था। उसकी बातें सुनने के बाद लिन जुआन उसको एरोगेंट वॉइस में कहती है कि वो कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए आई है, उसे पता होना चाहिए कि तैयार रहना चाहिए कि उसे कभी भी चोट लग सकती है ना। यहाँ तक कि जिया फैमिली भी इस कंपटीशन में इंटरफेयर नहीं कर सकती है, इनका भी कोई अधिकार नहीं है कि यहाँ पर ये कुछ भी कर सके। क्या मैंने सही कहा है ना? तभी बटलर वहाँ से अपनी नानान को उठाकर ले जाता है। वह कहता है कि यंग बच्चों, तुम्हें ज़्यादा एरोगेंट नहीं होना चाहिए, वरना इनको उसका भुगतान ग्रेट सफरिंग के साथ देना पूरा पड़ सकता है। तभी रेफरी वहाँ पर स्टेडियम के अंदर आता है। बाद में वो अनाउंसमेंट करता है कि क्वीन चैंग हाई स्कूल की लू जिनजुआन यहाँ पर विजेता हो गई है। तभी वहाँ पर हम स्टेडियम के बाहर का सीन देखते हैं कि जहाँ पर येचुआन नानान के पास जाकर उसका हालचाल पूछता है। तभी नानान उनसे कराते हुए कहती है कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी, मैंने वहाँ पर अपनी पूरी कोशिश की थी कि मैं वहाँ पर जीत सकूं, पर मैं नहीं कर पाई। तभी येचुआन उसको सांत्वना देते हुए चुप कराते हुए कहता है कि तुम आउटस्टैंडिंग हो, तुमने बहुत ही अमेजिंग तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ा। तभी नाना येचुआन को वादा करने के लिए कहती है कि येचुआन, मेरे लिए हराओ उस औरत को, पहला स्थान प्राप्त करो। येचुआन उसको चिंता छोड़ने को बोलता है और वो कहता है कि ये तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तभी उन दोनों की बातों को बटलर काट देता है और वो कहता है कि इतना ज़्यादा काफ़ी है, तुम येचुआन, एल्डर स्मिथ को तुम्हारी चिंता की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो एल्डर स्मिथ को जख्मों का इलाज करना होगा और बाद में तुम अपने कंपटीशन पे ध्यान दो, इसके बारे में चिंता करने की तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें अनाउंसमेंट विंडो को दिखाया जाता है, जहां पर हमें सबसे पहले तो यिंकाई हाई स्कूल की तरफ से लिन चेन, जिसका प्रोफेशन है एपिक टायर फ्रॉस्ट मून स्वॉर्ड सेंथ, दूसरी तरफ उसका प्रतिद्वंदी है हमारा क्वीन चेंग हाई स्कूल की तरफ से येचुआन, जिसका प्रोफेशन है पिग बुचर, लेकिन हमको पता है उसका है गॉड टेयर द पिग बुचर। तभी हम स्टेडियम के भीतर देखते हैं, जहां पर लियू चेन वहां पर स्टेडियम के भीतर आ चुका है। बाद में वो सभी को तालियां बटोरते हुए अपनी थोड़ी सी अदा दिखाता है। बाद में वो येचुआन की तरफ देखकर कहता है कि ब्रदर, हम आपस में काफ़ी अच्छी तरीके से घुल मिल गए हैं, तो मैं तुम्हारे ऊपर नरमी बरताऊंगा और तुम्हें बुरी तरीके से नहीं हराने दूंगा। क्या हो अगर तुम अपनी हार पहले ही मान लो और अपने इस दिन को ख़त्म कर दो। इसका कॉन्फिडेंस देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है या चने के झाड़ पर चढ़ रहा है। हमें तो पता है कि येचुआन इसको बहुत ही गंदी तरीके से पेलने वाला है, लेकिन इसको चढ़ने दो चने के झाड़ पर। कौन जाने ये कब जाकर गिर जाए। ये नानान के केस के रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। बाद में वो उससे कहता है कि येचुआन उससे कहता है कि
मैं अभी पूरी तरीके से सीरियस होने जा रहा हूँ। इतना कहने के साथ ही वो अपने ब्लेड को बाहर निकाल देता है। ब्लेड को बाहर निकालने के साथ ही वो काउंटिंग करते हुए हवा में ही स्लेस मारने लग जाता है। 1 2 3 4 7 8 9 इस तरीके से काउंटिंग करते हुए आगे की ओर बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से वो सामने का प्रतिद्वंदी भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। यिंकाई बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है कि ये सब क्या चल रहा है। इसी वजह से वो उसको पूछ लेता है कि ब्रदर ये तुम क्या कर रहे हो। तभी ये चुआन की ओर देखते हैं, जहाँ पर ये चुआन अपने गोल्डन ओरा को रिलीज करते हुए कहता है कि कुछ नहीं, मैं बस वार्म अप कर रहा था। अभी हमें उसकी सिस्टम विंडो दिखाई जाता है, जिसमें लिखा होता है कि नेक्स्ट अटैक विल टारगेटेड अग्रेस, यानी कि उसकी दयालुता के ऊपर हमला करेगा। तभी रेफरी मैच को स्टार्ट कर देता है। बाद में यिंकाई अपनी स्वॉर्ड को उड़ाते हुए कहता है कि ब्रदर वो तुम ही हो जिसने मुझे पहले कहा है कि मैं सीरियस होकर लड़ना चाहता हूँ। अभी तो आगे जो होगा उसमें मेरी कोई भी गलती नहीं होगी, मुझे दोस्त मत देना। इतना कहने के साथ ही वो थोड़ा सा हंस देता है। बाद में वो अपनी स्वॉर्ड को एनर्जी से लेस करके बहुत ही बड़ा बना लेता है। इसी के साथ येचुआन की ऊपर वो हमला कर देता है अपने मैसिव स्वॉर्ड के साथ, और येचुआन को दिखाया जाता है, जहाँ पर येचुआन वहाँ पर सिर्फ शांति से वहाँ पर खड़ा रहता है। इतना मैसिव अटैक को देखने के बाद तो प्रिंसिपल झाओ के भी पसीने छूट जाते हैं। वो हैरानी के मारे खड़े हो जाते हैं, जहाँ पर दूसरा उसके बाजू में बैठा प्रिंसिपल हंसते हुए कहता है कि अगर इस बच्चे ने ये मुंह को डोज नहीं किया तो इसका बेड़ा यहीं पर गर्क हो जाएगा और ये यहीं पर मर जाएगा। दूसरी तरफ अटैक येचुआन की ओर करीब आता ही जाता है। येचुआन अभी भी शांत है। तभी प्रिंसिपल झाओ चिल्लाकर येचुआन को हमला डोज करने के लिए बोलते हैं। तभी लिनजुआन को दिखाया जाता है, जो कि कहते हैं कि इस इडियट को अब एक ट्रू एक्सपर्ट के सामने तुम अब अपने आप को मूर्ख बनाओगे, है ना। ऐसा अपने दिमाग में सोचती है। इसके दिमाग में क्या चलता है, क्या गोबर भरा है, हमको भी नहीं पता चलता। और कभी कभार तो एक्सप्लेन करते टाइम मैं भी सोच में पड़ जाता हूँ कि इसने बोला क्या है। लेकिन तभी एक बैंगर पैनल आता है। येचुआन अपनी गोल्डन एनर्जी के साथ अपनी आंखों में से बिजलियाँ छोड़ते हुए कहता है फॉलिंग स्टार। हमने कई बार गेम में देखा होगा कि अगर हम कुछ कॉम्बैट मूव को ऐसे ही गेम में इस्तेमाल कर लें तो इसके साथ क्रिटिकल चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे ही येचुआन की स्किल को भी यहाँ पर चार्ज अप होने के लिए ऐसे ही कई सारे हमले करने के बाद ही उसका एक हमला ऐसा निकलेगा जो कि सबकी फाड़ देगा। इसी वजह से येचुआन ने यहाँ पर वो पहले हवा में यूं ही स्लेस मारे थे। ठीक है, पता चल गया ना। येचुआन के फॉलिंग स्टार कहने के साथ ही वो सामने की ओर अपने हाथों से सिर्फ हल्का सा स्लेस मार देता है, जिसकी वजह से यिंकाई की पूरी हमला की वाट लग जाती है और चारों तरफ चकनाचूर हो जाती है उसकी स्वॉर्ड। तभी हमें उसकी सिस्टम विंडो में दिखाया जाता है क्रिटिकल हिट X17। यहाँ पर यही बताया गया है कि जो मैंने पहले आपको बोला था कि येचुआन ने पहले हवा में स्लेस क्यों लगाए थे, वो इसी के वजह से लगाए थे। ठीक है, पता चल गया ना। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। 31 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि येचुआन के हमले के कारण ओपोनेंट के हमले को बहुत ही आसानी के साथ बर्बाद कर दिया गया है, जिसको देखने के बाद उसका ओपोनेंट बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। उसका मुंह शौक के मारे खुला का खुला रह जाता है। वो इतना ज़्यादा शौक में चला गया होता है कि वो अपने घुटनों के बल आ जाता है और वो अपनी तलवार के टुकड़ों के पास जाकर रोने लगता है और कहने लगता है कि मेरी तलवार का पैसा कौन देगा रे बाबा, मेरी स्वॉर्ड हाय रे, मेरी टॉप टायर की नहीं पर मिड टायर की स्वॉर्ड वेपन थी वो। तभी रेफरी उसके पास आता है और उसको कहता है कि हे बंदे, क्या तुम अभी भी लड़ना चाहते हो या फिर क्विट करना चाहते हो। तभी यिंकाई बहुत ही ज़्यादा चिल्लाकर और रोते हुए कहता है कि मेरी स्वॉर्ड यहाँ पर टूट गई है और मेरा बस हो गया यहाँ पर। तभी रेफरी भी अनाउंसमेंट कर देता है, क्योंकि वो भी समझ गया था कि यिंकाई अभी लड़ने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है, और उसने अनाउंसमेंट कर दिया होता है कि विनचेंग हाई स्कूल की तरफ से येचुआन यहाँ पर विजेता होता है। तभी यिंकाई को दिखाया जाता है, जो अपने माइंड में येचुआन के हमले के बारे में सोच रहा था कि येचुआन का वो हमला बहुत ही ज़्यादा करीबी मामला था। अगर वो मुझे हिट लग जाती तो यहाँ पर हड्डियाँ भी नहीं बच पाती। इतना सोचने के भीतर ही वो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ होता है और उसके चारों तरफ से पसीने छूट रहे होते हैं। तभी उसके येचुआन के बारे में नज़रिया ही बदल जाता है। वो अपने माइंड में सोचने लगता है कि ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है। अगर मैं यहाँ पर अपनी हार मान लूँ तो ये शायद मेरे चेहरे को बचाने के लिए कुछ तो काफ़ी होगा, वरना इसके सामने तो जीत पाना मेरे लिए कुछ भी नहीं है। वाकई में असंभव ही लग रहा है। येचुआन के इस हमले को देखने के बाद तो लिनजुआन के जहन में भी यह बात घूम रही थी कि एक झाट भर का आदमी ऐसा कर कैसे सकता है। तभी वो कुछ समय पहले की बातों को याद कर रही होती वो याद करती है कि वो दोनों पहले आपस में बात कर रहे थे, जिस वजह से वो कहती है कि ऐसा हो सकता है कि येचुआन ने लिन चेन को मैच में हराने के लिए कुछ रिश्वत दी हो। हैरानी से वो कहती है कि क्या येचुआन फाइनल में मुझसे मिलने के लिए इतनी आगे बढ़ गया। इस बड़वी को अभी भी लग रहा है कि येचुआन इसके पीछे पड़ा है और ये अभी भी इतनी सुंदर है कि येचुआन इसके पीछे पड़ता रहेगा।
क्या ही बताऊं इसके जहन के बारे में। तो तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर प्रिंसिपल जाव की खुशी के मारे वो नाचने लगते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि हाँ हाँ हाँ, हम जीत गए, हमारे टॉप 2 स्टूडेंट होनहार हमारी एकेडमी के प्रतिष्ठित यानी बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट आज यहाँ पर जीत चुके हैं। ये जो अचीवमेंट मुझे आज मिली है वो मेरे अथक परिश्रम की ही वजह से है, जो कि मैंने इनको अच्छी शिक्षा दी थी। ये भी यहाँ पर अपनी बकचोदी करने लगा है, ये भी अपने आप को बढ़ा चढ़ाने के लिए दिखा रहा है। हमने पहले ही देखा था कि एच1 के प्रति इसके कैसे विचार हैं और यहाँ पर एच1 के जीतने पर ये इतनी खुशी इसीलिए मना रहा है कि इसके दोनों स्टूडेंट टॉप कंपटीशन के ऊपर आ चुके हैं इसी वजह से। तभी साइड वाला बुड्ढा अपनी इज्जत बचाने के लिए कहता है कि देखो तो कमी ने एक्टिंग तो देखो, पहले खुद को कमज़ोर दिखाया, बाद में जब मेरे स्टूडेंट का ध्यान भटक गया तब जाकर उसने अचानक से हमला कर दिया, ये कितना कमीना है। दूसरी तरफ हमें अकेडमी के हायर अप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लंबू अकेडमी वाला बंदा कहता है कि मेरी सच में बहुत ही ज़्यादा हाई होप थी इनका अकेडमी से, पर इनको तो देखो, एक पिग बुचर ने इनको पूरी तरीके से वाइप आउट कर दिया, ये कितना ज़्यादा एम्बेरेसिंग है। तो फिर वहाँ पर उसके बाजू वाले बैडी उससे कहती है कि ये सिर्फ रास्ते के सस्ते तमाशे हैं, फाइनल में पता चल जाएगा कि सभी का रंग क्या है और सभी के सभी अपने सारे के सारे अनाउंसमेंट कर देंगे और अपने पावर को दिखाएंगे। बैडी की बातों को सुनने के बाद लंबू कहता है कि मैं तुम्हारी बातों से असहमत हूँ, मुझे वाकई में वो बच्चा बहुत पसंद आने लगा है अभी। तभी वहाँ पर होस्ट करने वाली लड़की अनाउंसमेंट करती है कि नेक्स्ट राउंड जो होने वाला है वो फाइनल मैच है। वहाँ पर एक ही अकेडमी के 2 स्टूडेंट आपस में लड़ेंगे। क्विंचेंग अकेडमी से 2 स्टूडेंट आने वाले हैं, एक का नाम है जू लिंजुआन और दूसरे का नाम है ये चुआन। इसी के साथ सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। तभी लिंजुआन से सवाल पूछती है कि तुम अपने एकेडमी के छात्र के साथ लड़ाई लड़ने वाली है तो तुम्हारा उससे क्या कहना है? मैंने सुना है कि तुमने बचपन में आपस में डेटिंग भी की है। ये सुनने के बाद सभी लोग गॉसिप करने लगते हैं आपस में कि क्या वो दोनों बचपन में प्यार करते थे, क्या ताकतवर लोग आपस में आकर्षित होते हैं? तभी दूसरा बंदा उससे कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ तक मैंने सुना है लिंजुआन ने जब टैलेंट को अवेकन किया था उसी के साथ उसने एच1 को छोड़ दिया था। भले ही एच1 ने लाइफ टाइप का प्रोफेशन को अवेकन किया हो, पर उसने अपनी कड़ी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा है। यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने जो भी किया है वो काबिल तारीफ है। तभी एच1 की इतनी दुखद परिस्थिति को सुनने के बाद पीछे वाला लोंडा रोने लगता है और वो कहता है कि एच1 का लेवल अप करना उसकी प्रेमिका के लिए कचरे के समान है। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि एच1 ने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितने एफर्ट लगाए होंगे। तभी पीछे से चिल्लाती हुई आती है चमची चटोरी बहन की पकौड़ी, चिल्लाते हुए शांत करने लगती है सभी को एच1 के बारे में इतनी सारी बातें करने के लिए। वो कहती है कि एच1 एक कुएं का मेंढक है जो हंस को पानी की लालसा करता है, हर बार उसका पीछा करता है, फिर भी वो हाथ नहीं आती, इसीलिए वो पब्लिक में आता है और बाद में उसे परेशान करने की हिम्मत करता है। कौन जानता है कि वो प्राइवेट में कौन सी घिनौनी चीज़ें करता होगा, है तुम लोगों को पता ही क्या है उसके बारे में। यहाँ पर हर बार मुझे इसको देखने के बाद यही वो डायलॉग याद आता है, ये साला मुझे जहाँ पर दिख जाता है ना गुस्सा मुझे और आता है। तभी वहाँ पर खड़ी कुछ लड़कियां भी उसकी बातों में आकर कहने लगते हैं कि बिल्कुल सही, औरतों की सेफ्टी को कब सीरियसली लिया जाएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें लिंजुआन को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथों में माइक लेकर कहने लगती है कि एच1 मैं फिर से तुम्हें कहती हूँ, हम कभी साथ नहीं रह सकते। मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ कि अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं बचा, मेरा पीछा छोड़ दो। एच1 इनकी पगलेट बातों को सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था, इसी वजह से वो उनको रोकने और मैच को स्टार्ट करने को बोलता है। तभी वो बहन की लोरी फिर से चिल्लाकर कहने लगती है कि यहाँ पर तुम जो भी कर रहे हो वो मेरा अटेंशन पाने की कोशिश करोगे और यहाँ मुझे और भी तुम्हारे ऊपर गुस्सा आएगा, इसी वजह से तुम शांत रहो और यहाँ से हार मान के यहाँ से गिव अप कर दो। एच1 उसकी बातें सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। वो अपने गुस्से को दबा रहा होता है, वो खुद को कंट्रोल कर रहा होता है, अपने सर पे ऊपर हाथ रख लेता है, उसके पसीने छूट जाते हैं इनकी इतनी ज़्यादा बकवास बातें को सुनने के बाद। वो सोचता है कि अपने दिमाग में कोई इतना ज़्यादा गोबर कैसे रख सकता है। तभी पीछे से सभी ऑडियंस एच1 को चेयर करने लगती है और वो चिल्लाते हुए एच1 के कहने लगती है कि एच1 तुम आगे बढ़ो, कम से कम तुमने अपनी पूरी कोशिश तो की है। तभी लिंजुआन उनको देखती है और कहती है कि हाँ बेवकूफ़ों का झुंड, मैं तुम्हारे एच1 को अपने एक ही अटैक के साथ उड़ाकर फेंक दूंगी। तभी एच1 वार्म अप करने लगता है और वो कहता है कि क्या तुम अब मैच को स्टार्ट करोगे, वो रेफरी को कहता है। तभी रेफरी भी मैच को स्टार्ट करने के लिए अनाउंसमेंट कर देता है। तभी लिंजुआन फिर से बकवास करते हुए कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने यहाँ पर पिछली मैच में जीतने के लिए कोई ना कोई चीटिंग तो की ही होगी, सिर्फ मेरे साथ यहाँ पर मंच के ऊपर खड़े होने के लिए तुमने वाकई में बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। लेकिन तभी एच1 उसकी बातों के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता, बाद में उसके ऊपर हमला कर देता है। एच1 यहाँ पर इतना ज़्यादा गुस्से में आ गया था कि वो उससे कहता है कि जा अपनी गान मरा। और हाँ सीरियसली यहाँ पर यही लिखा है, तुम चाहो तो मैं इसको थोड़ा सा क्रॉप करके दिखा भी सकता हूँ।
ये चवान को इतने गुस्से में और टेरिफाइंग तरीके से हमला करता देखने के बाद तो लिंजवान की चीखें निकल जाती हैं। फिर हमें इस मांगा का सबसे सेटिस्फाइंग सीन देखने को मिलता है, जिसके बारे में बता भी नहीं सकता कि मेरे कलेजों को कितनी ठंडक पड़ी है। ये चवान ने इसको इतना जोर से चमाटा मारा है कि इसके गाले का छिलके हो गए हैं। क्या ही बोलूं, आप बिल्कुल सही तरीके से देख ही रहे होंगे कि मेरे सेटिस्फैक्शन का यहाँ पर कोई भी लेवल नहीं बचा है। ये चवान के एक ही थप्पड़ की वजह से वो वहाँ से दूर जाके गिर जाती है। ये देखने के बाद सभी ऑडियंस भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो उनको समझ भी नहीं आता कि यहाँ पर आखिरकार हुआ क्या। एक बंदा कहता है कि लिंजवान को ये चवान ने थप्पड़ मारा। तभी लिंजवान अपने हाथों को ज़मीन पर रखती है और खुद को सपोर्ट दिलाते हुए वहाँ से उठने की कोशिश करती है। उसका ब्लड भी निकल रहा होता है जो कि ज़मीन पे ऊपर गिरा होता है। वो येचवान का एक ही थप्पड़ खाने की वजह से उसका हुलिया बिगड़ जाता है। बाद में वो कहती है कि येचवान तुम सीरियस हो, मुझे तुमने थप्पड़ कैसे मारा। तभी येचवान अपने हाथों को झटकते हुए कहता है कि बहुत ही खुशी के साथ अब मुझे कहना पड़ रहा है कि मुझे अभी बहुत ही बढ़िया फील हो रहा है। तभी बहन की पकौड़ी वहाँ पर फिर से येचवान का नाम चिल्लाते हुए कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम्हारा प्यार मेरे लिए हेट्रेट में बदल गया है येचवान। तभी उसकी गोबर वाली बातें सुनने के बाद येचवान अपना सर पीटने लगता है और वो कहता है कि मैं तुमसे कब से पूछना चाहता था कि तुम थोड़ी सी बहन की पकौड़ी हो क्या, तुम्हें मेंटल डिजीज तो नहीं है ना। तुम हर बार मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करती हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैंने आज तक तुमसे ये कभी नहीं कहा था कि तुमसे मैं प्यार करता हूँ। ये तुम ही थी जिसने हर बार ढिंढोरा पीटा कि मैं येचवान के साथ हूँ और अब जाकर तुम मेरे सामने ऐसा हरकतें कर रही हो। और हाँ, ये सारी बातें मैं अपने दिमाग से बोल रहा हूँ। यहाँ पर सारी की सारी मांगा की बातें बोलूँगा ना तो मेरे चैनल के एल लग जाएंगे, ठीक है। इसी वजह से थोड़ा बहुत मैं ऐड भी कर देता हूँ, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा मज़ा भी आ सके और मेरे चैनल के ऊपर कोई इफेक्ट भी ना पड़े। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तभी वो कहते हैं कि प्रिटेंड करना बंद करो, और इतना कहने के साथ ही वो अपनी स्वॉर्ड को तैयार कर लेती है और उसमें फ्रॉस्ट ऑरा बढ़ने लगती है। मैं एडमिट करती हूँ कि तुमने थोड़ा सा यहाँ पर इम्प्रूवमेंट दिखाया है, लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे अपना किलिंग मूव का इस्तेमाल करना ही होगा। इतना कहने के साथ ही वो चारों तरफ फ्रॉस्ट ऑरा को रिलीज़ करने लगती है और जो वो अपनी इतनी ऑरा को रिलीज करते हुए जो अटैक करने वाली होती है उसका वो जोर से नाम चिल्लाकर कहती है स्वॉर्ड क्राई फ्रोस्ट जायंट ड्रैगन। इसी पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि येचवान ने लिंजवान को बहुत ही गंदे तरीके से पेल दिया था, जिसकी वजह से लिंजवान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और गुस्से में आकर वो अपने फाइनल मूव को इस्तेमाल करने के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं आगे। हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि लिंजवान ने अपने स्वॉर्ड में चारों तरफ से आईसी कोड ओरा को मैनिफेस्ट करने के लिए तैयार हो जाती है और वो ओरा मैनिफेस्ट करने लगती है। इसी के साथ येचवान के ऊपर गल जाते हुए अपना अटैक कर देती है, जिसकी वजह से सामने की ओर बड़ा सा ड्रैगन बन जाता है बर्फ का, जो कि येचवान के ऊपर हमला करने के लिए आगे की ओर बढ़ने लगता है। लिंजवान के इस हमले को देखने के बाद तो अलायंस लीडर भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और खड़ी हो जाती है और वो कहने लगती है लिंजवान तुम बेवकूफ़ी बंद करो, तुम्हारा वो मूव तुम्हारी बॉडी के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर और इफेक्ट डालेगा, तुम ऐसा मत करो। दूसरी तरफ येचवान अपनी तरफ हमला आता देखने के बाद बिना अपनी आंखों को झपकाए बहुत ही आसानी के साथ उस ड्रैगन के हमले को जंप करके डॉज कर लेता है। लेकिन तभी अचानक से वो डॉज करने के बावजूद भी वो ड्रैगन अपना आपको ट्विस्ट कर लेता है। बाद में फिर से येचवान के ऊपर हमला करने के लिए आगे की ओर बढ़ जाता है। ये देखने के बाद येचवान भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी वो ड्रैगन MC यानी हमारे येचवान को अपना मुँह में ले लेता है, सॉरी MC यानी येचवान को अपने मुँह में ले लेता है, ठीक है। दूसरी तरफ वो चुड़ैल अलग ही अपने दांतों को चबा रही है, पीस रही बोल सकते हैं। वो अपने हमले की वजह से उसके हाथ बहुत ही ज़्यादा नम हो गए थे, जिसकी वजह से वो कपकपा रही थी। तभी वो अपना स्टैंड ले लेती है। बाद में वो कहने लगती है अपने माइंड में कि माफ़ करना टीचर लू, लेकिन मुझे यहाँ पर जीतना था। येचवान की तरफ जाता है जहाँ पर येचवान अभी भी उस ड्रैगन के मुंह में ही जा रहा है। साला सीरियल देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि कब से ये उसके मुंह में ही जा रहा है। इसी के साथ येचवान अपना नाइफ को बाहर निकालता है। येचवान को अपना नाइफ को निकालता देखने के बाद वो लंबे भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहता है क्या ये बच्चा अभी भी सीधा जवाबी हमला करने के लिए कोशिश कर रहा है। प्रिंसिपल जाओ भी इस हमले को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि इस मूव का इस्तेमाल करके क्या लिंजवान येचवान को मार डालना चाहती है। तभी उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है और वो शांत हो जाता है और वो कहता है कि ज़रा रुको, येचवान अगर यहाँ पर मर जाता है तो इसका मतलब है मैंने जो उससे वादा किया था उसे निभाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और उसका इनाम देने की भी ज़रूरत नहीं है। तरफ वो हमला अभी भी टीवी सीरियल की तरह आगे की ओर बढ़ रहा है और जब तक वो येचवान के बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाता है तब जाकर येचवान अपने फैंडम स्टेडोसेप्ट का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से सामने की ओर वो हमला आता देखने के बाद उसको डॉज कर लेता है। बाद में उसी के साथ वो हमले के ऊपर हमला करने लगता है, जिसकी वजह से उस ड्रैगन के ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा स्लैश लगाता है। इसी के साथ ऊपर से नीचे तक उसको बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है और वो टुकड़े नीचे गिर जाते हैं। बाद में येचवान उसके आगे जाकर बहुत ही स्टाइलिश लुक के साथ बैठ जाता है। अपने हमले को विफल होता देखने के बाद वो चुड़ैल फिर से भड़क जाती है और वो चिल्लाते हुए कहने लगती है क्या फ्रोस्ट जायंट ड्रैगन हार गया, ऐसा कैसे हो सकता है।
दूसरी तरफ येचवान बर्फ को कुचलते हुए कहता है कि सारा दिखावटी बकवास सिर्फ और सिर्फ एक बड़े से कीड़े को बुलाने के लिए, कितना बेतुका है। मुझे लगा था कि यह ताकतवर होगा। वो फिर से गलियाते हुए कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। येचवान, यहाँ पर तुमने पक्का कोई ना कोई गंदी चाल का इस्तेमाल किया होगा, है ना? लेकिन येचवान इन सारी बकवास बातों से आगे की ओर बढ़ गया था। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था इसकी इतनी ज़्यादा बेतुका बकवास गोबर भरी बातों को सुनने के बाद। इसी वजह से वो अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर ऑलरेडी हार चुकी हो। एमसी की इस बात से वो और भी ज़्यादा चिढ़ जाती है और वो हमला करने के लिए आगे की ओर बढ़ती है और वो कहते हैं कि ये असंभव है, मैं तुमसे कभी नहीं हार सकती। लेकिन तभी येचवान एक बहुत ही चटक करके एक झापड़ रख देता है उसके थोपड़े के ऊपर। बाद में वो उसके सामने गुस्से भरी नज़रों से देखने की कोशिश करती है। तभी तो हा हमारा दयालु एमसी येचू उसे बहुत ही प्यारी प्यारी थप्पियों से उसका टमाटर जैसा केचप निकाल देता है और वो कहता है कि मैच पहले ही ख़त्म हो चुका है, तो कृपया अपना थोबड़ा संभाल के बोलें। तभी वहाँ पर दूसरी तरफ लंबू को दिखाया जाता है जो कि येचवान के बारे में कहता है कि इस बच्चे ने इसको बहुत ही आसानी के साथ संभाल लिया। आम तरीके से देखे तो ये मुकाबला कुचलने वाला मुकाबला था। येचवान अपने नाइफ को निकालने के बाद बहुत ही डेविलिश तरीके से उसकी गर्दन के पास रख देता है चुड़ैल की और वो कहता है कि अगर तुमने फिर से मुझे चैलेंज करने की कोशिश की तो अगली बार कोई कॉम्पिटिशन नहीं होगा, सीधा डेथ मैच होगा। और इसके बिहेव के देखने के बाद तो लिंजवान की कच्ची गीली हो जाती है ब्रो, कच्ची गीली। येचवान का इतने टेरिफाइंग लुक को देखने के बाद उसकी कच्ची गीली क्या पीली भी हो जाएगी और वो अपने आप को पीछे की ओर हटाते हुए गिरते लुढ़कते हुए कहती है कि मैं हार मानती हूँ, मैं हार मानती हूँ। और भाई साहब इसको देखने के बाद तो ना मेरा ऑरा तो इतना ज़्यादा प्लस हो गया है ना, मानो सेटिस्फेक्शन माने गगनचुंबी इमारत से कूद जाएगा बोले तो। इसी के साथ रेफरी विनर का अनाउंसमेंट करता है कि फाइनल का यहाँ पर विनर है क्विंचेंग हाई स्कूल की तरफ से येचुआन। इस अनाउंसमेंट के साथ ही चारों तरफ हाहाकार मच जाता है, सभी लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं। सभी लोगों को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि यहाँ पर एक पिग बुचर जो कि मामूली पिग बुचर लैपटॉप के प्रोफेशन वाला है वो कैसे जीत सकता है। सभी लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा बेतुका लग रहा होता है। तभी वहाँ पर का एक बंदा येचुआन के बारे में बातें करते हुए कहता है कि क्या उसने अपने बचपन के प्यार के गले के ऊपर चाकू रख दिया और वो उसका काटने वाला था, क्या वो प्यार नहीं करते थे? तभी दूसरा बंदा कहता है कि हाँ शायद पिग बुचर को अपने प्यार से नफरत हो गई थी, इसी वजह से उसने ऐसा किया होगा। फिर दूसरी तरफ लंबू सामने वाली हॉट लेडी से कहता है टीचर लू। हाँ भाई इसका नाम टीचर लू है, लेकिन तुम समझ जाना मैं उसको बेडी बोलूँ तो। वो कहता है कि क्या तुमने उसको मिस जज किया था? क्विंचेंग हाई स्कूल में यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर लड़का है, तो फिर तुमने लू जिनवान को क्यों चुना? तभी उसकी बातें सुनने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा चिढ़ते हुए कहते कि गाइस मेरा तो कोई भी यहाँ पर इंटेंशन नहीं है येचवान को अपनी अलायंस के अंदर रिक्रूट करने का, लेकिन तुम्हारे बारे में क्या, तुम ही उसको रिक्रूट करना चाहते हो क्या? विलम्बू की साइड वाला सफ़ेद बालों वाला बुढ़ा कहता है कि अगर कॉम्बैट टाइप का प्रोफेशन येचवान का होता तो मैं उसको आगे बढ़ाने के लिए वो अपना हाथ देता, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और लाइफ टाइप के प्रोफेशन के लिए मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। उसकी बातें सुनने के बाद लंबू भी कहता है कि अगर ऐसा है तुम दोनों पीछे हटना चाहते हो तो मैं भी इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। हालांकि मैं उसको एडमायर ज़रूर करता हूँ, लेकिन मैं उसको लेने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करूँगा। हालांकि मैं अपनी ट्रू मार्शल अकेडमी के रेपुटेशन को यहाँ पर एक पिग बुचर के लिए रुइन नहीं करना चाहता, इसी वजह से मैं इसको छोड़ता हूँ। बैरी कहते हैं कि येचुआन तुमने मेरी और मेरे स्टूडेंट की बेइज्जती की है, इसी वजह से आज से तुम हमारे दुश्मन हो। इसी के साथ वो एक बंदे की तरफ देखती है जहाँ पर वो बंदा भी उसका इशारा समझकर एरेना के अंदर चला जाता है। बाद में वो लिंजवान के पास जाकर उससे हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि जूनियर लिंजवान, हार और जीत एक कॉमन है बैटल में, इसी के साथ तुम इसको दिल पर मत लो। अभी वो अपना इंट्रोडक्शन देता हुए कहता है कि मेरा नाम लिन यू है और मैं सेकेंड ईयर का स्काईडम अकेडमी का स्टूडेंट हूँ और तुम्हारा फ्यूचर का सीनियर। इसी के साथ तभी वो कहने लगते हैं कि सीनियर लू, भले ही मैं यहाँ पर हार गई हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं इस गुस्से को ऐसे नहीं पी सकती। इसका प्यार मेरे लिए नफरत में बदल गया है, लेकिन वास्तव में चेहरे पर थप्पड़ मारा है इसने मेरे को। तभी लिंजवान का इरादा समझ जाता है कि वो येचवान को सबक सिखाना चाहती है। वो कहता है कि मैं उसे बता दूंगा कि जब कोई स्काईडोम अकेडमी से पंगा लेता है तब हम उसके साथ क्या करते हैं। लिनियो वहाँ पर रेफरी से पूछता है कि क्या यहाँ पर कंपटीशन खत्म हो गया है ना, मैंने सही कहा ना? तभी उसकी बातों को हामी भरते हुए रेफरी भी कहता है कि हाँ यहाँ पर कंपटीशन खत्म हो गया है। लेकिन तभी वो अपनी बहुत ही ज़्यादा इविल स्माइल के साथ हंसते हुए कहता है कि तो फिर नेक्स्ट मुझे यहाँ पर अपने कुछ बिजनेस है जिसको सेटल करना है, जो कि मैं बहुत ही प्राइवेट तरीके से करना चाहूँगा। यह सिर्फ येचवान को सुना रहा होता है वो। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एक बात सुन के जाना, क्योंकि मैं हर बार एक बात सुनाता ही हूँ ना।
तो सुन के जाओ। यहाँ पर एक चैनल को मैंने देखा है जहाँ पर वो इस सीरीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है और उसके व्यूज़ भी बहुत ही ज़्यादा हाई जा रहे हैं। तो मैं इस चैनल पर इसको एक्सप्लेन करूँ या फिर ना करूँ उसके बारे में तो मुझे बताना। और ज़्यादा बकवास नहीं करता हूँ, मेरा मोटिवेशन यहाँ पर डाउन हो चुका है, तो सपोर्ट दिखाओ या फिर इसको छोड़ दो, मैं भी छोड़ कर चला जाऊँगा। ठीक है, बाय बाय, टाटा, बाय बाय, गुड बाय।